साधना के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझको समझ में आया, साधना मतलब सुख की साधना का जो एक अच्छा तरीका है वो है शादी। देखिए, शादी मानव सभ्यता का एक ऐसा इन्वेंशन है जो यदि हम समझ लें, जिसका हम यदि यूज़र मैनुअल समझ लें, तो बहुत जल्दी ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति बच्चों के पैदा होते समय ही ये समझ जाता है कि बच्चे भगवान हैं और माता-पिता के देह परिवर्तन होने के पहले ये समझ जाता है कि वो भगवान हैं और खुद के देह परिवर्तन होने के पहले ये समझ जाता है कि बीवी भगवान है या पति भगवान है, वो समझ लीजिए कि साधना के चरमोत्कर्ष पे है। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो शादी के सुख तो दुनिया में सबको पता है और उस पे काफ़ी वाद-विवाद भी होते हैं कि शादी सुख का निमित्त बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन शादी से सुख के निमित्त बन सकते हैं, इसमें निर्विवाद सत्य है। शादी हो ही गई है, तो सुख की अनुभूति करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सुख प्राप्त करने के मैंने 4 चीज़ें कंपोनेंट समझे हैं, वो है पहला समझदारी, दूसरा स्वीकार्यता, तीसरा गतिशीलता मतलब एक्शन और चौथा समर्पण मतलब अपना काम किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो। ये जो 4 चीज़ें जब हमें समझ में आने लगती हैं, तो हमें वास्तव में सुख का अनुभव अंदर होने लगता है। तो इसमें तो आप सब एग्री करेंगे कि शादी से स्वीकार्यता तो बढ़ती है। मतलब मतलब आपने शादी कर ली, अब स्वीकार्यता तो या तो ज़बरदस्ती मान लो या फिर धीरे-धीरे करके थोड़े साल बाद मान लो, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ता है कि भैया नियति में यही लिखा था और यही है। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण ज़मीन का सत्य है, पृथ्वी का सत्य है, आप उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से उड़ नहीं पाएँ और फिर आप रोना-धोना करें कि भैया ये गुरुत्वाकर्षण बल हमें पंछियों की तरह उड़ने नहीं देता। लेकिन हम सब जानते हैं आज कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते, फिर तो उड़ते रहेंगे और वो भी बिना किसी उद्देश्य के। समझ में ही नहीं आएगा कि दिख रहा कहीं पहुंचना है कि पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से शादी का जो एक बंधन मान लीजिए, वह भी एक गुरुत्वाकर्षण का बल है और इस बल की अनुपस्थिति में हम अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। उड़ने में आनंद आता है 2, 4, 10 मिनट, लेकिन फिर क्या करोगे? तो शादी में वही है जो मैंने समझा कि छोटी-छोटी बातें होती हैं। आपका अहंकार होता है, वो बोलता है ऐसे तौलो, वैसे तौलो। सामने वाले का भी अहंकार होता है कि ऐसे तौलो, वैसे तौलो। लेकिन बस थोड़े समय बाद वो सब धारणाएँ टूटने लगती हैं। हमारी कोई भी नाप-तौल सही नहीं पड़ती। मतलब हम हमेशा गलत ही साबित होते हैं। तो एक धीरे-धीरे स्वीकार्यता बढ़ती है, आपको थक हार के बैठना पड़ता है कि भैया देखो जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो निभानी है। लेकिन ये जो निभाने की स्वीकार्यता है या असमर्थता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बहुत प्रभावी तब होता है जब अंदर प्रेम के थोड़े से अंकुर आपके स्वयं के अंदर हों। और प्रेम का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को समय देना चाहते हैं, आप सामने वाले के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, आप सामने वाले के साथ हर चीज़ को बहुत जल्दी सेटल करना नहीं चाहते हैं। उनके सेटलमेंट के तरीके भी अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से जो भी जिस तरीके से वो सेटल करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेटल करने को तैयार हैं। तो धीरे-धीरे वो अंदर का प्रेम आपको वो समझ देता है और वो जो समझ होती है वो हमारे अहंकार को कम करती है और जैसे-जैसे अहंकार कम होता जाता है, तो 200 किलो का आदमी सड़क पे चले वो थक जाएगा, लेकिन 50 किलो का आदमी सड़क पे चले तो वो दौड़ लगाता है। तो जैसे-जैसे अहंकार कम होता है, यही गुरुत्वाकर्षण बल हमें आकर्षित करने लगता है। ये हमें मतलब 200 किलो का अहंकार था, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो रोना-धोना तो करोगे ही, लेकिन यदि 50-60 किलो, 70 किलो, 80 किलो का एकदम आपका बीएमआई एकदम सही है, दिमाग का, मन का, अहंकार का, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल आपको जीवन के आनंद लेने के लिए दौड़ाता है। फिर आप दौड़ते हो, समझदारी हो बढ़ती है, आप मतलब मज़ा आने लगता है, आपकी मसल्स टोन होने लगती हैं और दुनिया वाले बोलते हैं बड़े सुंदर लग रहे हो, तो वही बात है समझदारी की। तो स्वीकारता हो गई क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की स्वीकारता करनी है, उसी तरीके शादी के बंधनों की और अपने अपनी जो आपकी नाप-तौल के ढंग हैं, उनकी इनकम्प्लीटनेस की स्वीकारता होने के बाद प्रेम के अंकुर जो आपके अंदर हैं और जो सामने वाले की प्रतिक्रिया से उत्पन्न भी होते हैं, उसके चलते समझ भी बढ़ती है कि भैया सही नाप-तौल करने का तरीका क्या है। थोड़ी जल्दबाजी हट जाती है कि नाप-तौल तुरंत सेटल नहीं करना है। तो ये हो गया स्वीकारता और समझदारी। तीसरा होता है गतिशीलता। जब आप दोनों के निमित्त से भगवान आपके घर में अवतरित होते हैं, बच्चे, और आप दोनों मिल के अपने भगवानों की सेवा करते हैं, मतलब हमारे माता-पिता हम लोगों के,
तो एक गतिशीलता आती है, और वो जो गतिशीलता होती है वो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, दर्द कम कर देता है। तो आप खूब एक्शन करते हैं दुनिया में, खूब अपना कर्म करते हैं, अपना कर्मयोग करते हैं, लेकिन उस कर्मयोग में जो थकावट होना चाहिए, जो पेन होना चाहिए, वो कम होता है। तो आपको गतिशील होने में मज़ा आने लगता है, आपको ऑक्सीटोसिन मिलता है, सीरोटोनिन मिलता है। तो गतिशीलता और समझदारी से सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन मिलके आपको सुख भी रखते हैं, अच्छी नींद भी दिलाते हैं और शरीर को हेल्दी भी बनाते हैं। तो ये हो गई गतिशीलता, क्योंकि आपको सेवा करनी है माता-पिता की और अपने बच्चों की, क्योंकि वो दोनों भी भगवान ही हैं। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब आप अपने अपने आपने अपने कर्म किए, मतलब शादी के स्टार्टिंग में 2-4 साल आपने समझदारी बढ़ाई। शादी के उसके बाद आपने एक दूसरे के लिए स्वीकारता, समझदारी जो भी बढ़ी, फिर गतिशीलता हुई। अंत में जब आप एक दूसरे के साथ इतना लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, तो फिर बढ़ता है समर्पण का भाव। आप एक दूसरे के गुण दोषों को देखकर समर्पित होने लगते हैं। हम लोग एक दूसरे का बहुमान आता है कि भैया देखो, हम लोग एक दूसरे के कितने लंबे सफ़र में साथ साथ चले। तो आज हम लोगों के, मतलब मेरे जीवन की भी आज़ादी की 13वीं है, मतलब शादी के 13 साल हो गए हैं, आज़ादी की 13वीं है। तो तो मुझे इस बात का बड़ा बहुमान रहता है कि हम लोगों की स्वीकारता एक दूसरे के लिए, बड़े बड़ों के आशीर्वाद का, भगवान का, गुरुओं का आशीर्वाद है कि एक दूसरे को थोड़ा स्वीकार करने लगे हैं। एक दूसरे की समझ बढ़ी है, चीज़ों की समझ बढ़ी है, बच्चों की सेवा, माता-पिता की सेवा के चलते गतिशीलता बढ़ी है, तो थोड़ा आनंद भी आ रहा है। और अब बस समर्पित होना है एक दूसरे के प्रति, और वो शायद अब प्रौढ़ावस्था में आनंद आएगा, एक दूसरे के समर्पित रहेंगे। तो तेरा तुझको अर्पण। आशी, आपको शादी की 13वीं सालगिरह की बहुत-बहुत बधाइयाँ, और जितने भी दर्शकगण हैं उन सबसे आशीर्वाद, शुभकामनाओं की कामना